दुनिया के इन खतरनाक देशों में आप और मेरे जैसे लोग एक दिन तो क्या एक घंटे भी नहीं रह सकते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये देश कौन से हैं। नंबर 10, म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक देशों में से एक है, और ऐसा इसलिए नहीं कि म्यांमार को किसी बहुत बड़े डिजास्टर्स का सामना करना पड़ा है, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2021 में म्यांमार में एक सिविल वॉर चालू हुआ था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब से यह गृह युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद म्यांमार के लोगों ने वहां के कानून की किताब यानी कॉन्स्टिट्यूशन को मानना छोड़ दिया है। अब जब कोई ऐसा देश हो जहां कोई नियम ही ना हो तो क्राइम का बढ़ना तो केवल एक साधारण घटना की तरह है। म्यांमार में क्राइम रेट की बात करें तो एक समय ये काफी कम था, मगर पिछले कुछ समय में इसमें तगड़ा उछाल आया है जो इसे रहने के लिए खतरनाक बना देता है। नंबर 9, पाकिस्तान। दोस्तों, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की बात हो रही हो और वहां हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम ना आए, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में खतरनाक देश के तौर पर कुख्यात है। और ये देश इतना ज्यादा खतरनाक है कि वहां आम जनता तो छोड़ो, नेता से लेकर अभिनेता और क्रिकेटर तक सुरक्षित नहीं है। दरअसल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट और आतंकवादी हमले होते रहते हैं, और इससे जुड़ी कई न्यूज समय समय पर भारतीय मीडिया तक भी पहुंच जाती है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में तो एक बार श्रीलंका क्रिकेट टीम पर भी गोली चलाई गई थी, जिससे आप वहां की इनसिक्योरिटी और रिस्क का अनुमान खुद ही लगा सकते हैं। और शायद इसी कारण से ज्यादातर देश पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से बचते हैं। नंबर 8, इराक। इराक एक मुस्लिम देश है जहां शिया मुस्लिम का ज्यादा दबदबा बना रहता है। और तो और 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ओर से इस देश पर आक्रमण हुआ था। तब से वहां के लोग हिंसा से जूझ रहे हैं। अभी फिलहाल में ही अमेरिका से इराक के संबंध पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और इन दोनों के बीच में गर्माहट बनी रहती है। और कई बार तो ऐसी न्यूज भी मीडिया में दिखाई देती है कि इराक अक्सर अमेरिका के मुद्दे में टांग अड़ाता है, जिस कारण से अमेरिका कई बार इराक को वार्निंग दे चुका है। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इराक और अमेरिका के बीच एक और युद्ध देखने को मिल जाए। इसलिए इन देशों में घूमने जाने से बचें, और यहाँ जाने का मतलब है अपनी जान को मुसीबत में डालने के बराबर। नंबर 7, येमेन। येमेन जो कि अरेबियन सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण देश है और ये अरेबियन गल्फ के साउथ वेस्टर्न भाग में स्थित है। इसकी राजधानी साना है, साथ ही सदर्न अरेबियन गल्फ में स्थित सबसे बड़ा देश है। येमेन की आबादी के लगभग 80% लोग उर्दू और सुन्नी मुस्लिम हैं, और वहीं येमेन की इकोनॉमी मुख्य रूप से खेती किसानी पर आधारित है, जिसमें मुख्य खेती फल, अदरक, कॉफी, तंबाकू और खाद्य अनाज शामिल है। लेकिन ये देश पिछले कुछ समय से लगातार अशांति की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यमन में वर्तमान में भारी सामाजिक और राजनीतिक अशांति है। दरअसल साल 2011 में यमन में जनता विरोधी प्रदर्शनों ने डिक्टेटर अली अब्दुल्ला सालेह को बर्खास्त किया था, और इसके बाद से देश में सिविल वॉर की स्थिति बिगड़ गई और उसका फायदा अल कायदा और अन्य आतंकी समूह ने उठाया, और वो भी इसमें शामिल हो गए। और सिविल वॉर की वजह से साल 2015 से अब तक करीब 1.5 लाख लोग यहाँ अपनी जान गंवा चुके हैं। इस सिविल वॉर का घाटा ये हुआ कि येमेन आज के समय एक हाई रिस्क वाला या कहें एक्सट्रीम रिस्क वाले देशों में बदल गया है। ये इतना ज्यादा रिस्की है कि वहां के लोग आज भी इनसिक्योरिटी के साथ अपना जीवन बिताते हैं। इस देश में अब महिलाओं, बच्चों और अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स को खासकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 6, सूडान। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो वो कई हिस्सों में बंट गया था, और उन्हीं हिस्सों में से सबसे बड़ा हिस्सा था पाकिस्तान, जिसके बाद आज भी तनाव की स्थिति बनी रहती है। ठीक इसी तरह की घटना सूडान के साथ भी हुई थी। दरअसल साल 2011 में सूडान से अलग होकर एक नया देश बना था जिसका नाम है साउथ सूडान, और ये दोनों देश भी किसी पॉलिटिकल रीजन के कारण ही दो हिस्सों में बटे थे। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज के समय भी ये दोनों देश एक दूसरे से नफरत करते हैं और इनके बीच गर्मा गर्मी बनी रहती है, और तो और दोनों देशों के बीच हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे इस देश को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में इस देश को 6th पोजीशन पर नहीं रखा गया, बल्कि रिपोर्ट्स के अनुसार तो यहाँ के नागरिकों की जिंदगी मौत से भी बदतर बन गई है। इस देश में सबसे ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं, जिस कारण से इस देश से 40 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि वहां हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। नंबर 5, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का तो आप नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि आखिर अफगानिस्तान इस लिस्ट में क्यों शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही। जब से साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद से ही वहीं से लोग भागने को तैयार हैं। पहले के समय तो अफगानिस्तान में काफी हद तक शांति का माहौल हुआ करता था, और ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करती थी। पर जब तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया, उस दौरान ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सामने निकल कर आई थी
जिसने लोगों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। दरअसल इन वीडियोस में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे तालिबानियों के डर से देश की जनता प्लेन्स में भर भर कर देश से निकलने की कोशिश कर रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद कुछ अजीबोगरीब नियम बनाए थे जो लोगों के गले नहीं उतरे थे, और जो उनका पालन नहीं करते थे उन्हें भी बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता था। और सोशल मीडिया पर तालिबान से जुड़े कई खतरनाक वीडियोस उस समय से लेकर अब तक वायरल होते रहते हैं। नंबर 4, यूक्रेन। पिछले 2 सालों में यूक्रेन का क्या हाल हुआ है ये तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रशिया को यूक्रेन पर हमला करना पड़ गया? दरअसल साल 2014 में क्रीमिया रीजन के अनेक हिस्सों को रशिया द्वारा कब्जे में ले लिया गया था, जिससे इंटरनेशनल बायलैटरल टेंशन बढ़ गई थी। साथ ही दोनों भागों में सेपरेटिस्ट सपोर्ट और संघर्ष भी हुआ था। इसके अलावा यूक्रेन ने इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना किया, और जब ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद यूक्रेन ने उन एरियाज को वापस अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, पर इसके जवाब में इन इलाकों के लोगों ने रशिया से मदद मांगी, और यही कारण है कि रशिया को यूक्रेन के ऊपर हमला करना पड़ा था। और यूक्रेन में साल 2022 तक हिंसा की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा करीब 82,000 तक था। इसी वजह से शायद आज के समय यूक्रेन ने दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इस हमले के दौरान भी यूक्रेन ने आतंकवाद के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज का सामना किया और बड़े बड़े संघर्षों का सामना किया, पर अब तक किए गए सभी प्रयासों के बावजूद भी यूक्रेन की स्थिति अभी भी दयनीय है, यानी वहां जाना पूरी तरह से खतरे से भरा हुआ है। नंबर 3, सोमालिया। अगर कोई देश 90s के दशक से लेकर अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक बना हुआ है तो कोई और नहीं बल्कि सोमालिया है, और वो इसलिए क्योंकि वहां पर साल 1993 में 18 अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के अधिकारियों को बुरी तरह से मारा गया था। और इन सारी चीजों को देखते हुए ही 31 जुलाई साल 2023 तक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस देश को यात्रा ना करें की श्रेणी में डाला हुआ है। हालांकि फिलहाल तो इस देश में यात्रा करने पर से प्रतिबंध हटाया गया है। इस देश में किडनैपिंग, मर्डर, चोरी की वारदातें यहाँ आम बात है, और इसके लिए वहाँ कोई सख्त कायदे कानून भी नहीं है, जिससे आप इस देश में क्रिमिनल केसेस का अंदाजा लगा ही सकते हैं। नंबर 2, सीरिया। दोस्तों, सीरिया का नाम सुनते ही आइसिस जैसे आतंकवादी संगठनों का नाम ध्यान में आ जाता है। तब तो आप सोच ही सकते हैं कि आखिर ये देश कितना ज्यादा खतरों से भरा हुआ है। यही कारण है कि इस देश में शांति का नामोनिशान तक नहीं है, और ये आज के समय दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। इस देश से सिविल वॉर, वायलेंस, रेप और आए दिन हमलों के मामले सारी दुनिया के सामने आते रहते हैं। अगर आपको इस देश में बनी इनसिक्योरिटी के ऊपर अब भी विश्वास नहीं है तो आप यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी की उस रिपोर्ट को देखिए, जिसके अनुसार 55 लाख लोग अब तक सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं, जो किसी भी देश के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है। वैसे इन सभी चीजों के पीछे सीरिया की सरकार या आम लोगों का कोई हाथ नहीं है, बल्कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आइसिस जिम्मेदार है, जो सीरिया समेत पूरी दुनिया में आतंक फैलाता है। नंबर 1, वेनेजुएला। अब आखिर में बात करते हैं वेनेजुएला की। तो वैसे तो वेनेजुएला काफी शांत देश था, लेकिन हाल ही के जरूरी वस्तुएं जैसे पानी, भोजन, चिकित्सा और बिजली की कमी के कारण वहां सोशल इंस्टेबिलिटी और अपराध बढ़ रहे हैं। यही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आपराधिक दर वेनेजुएला में पाया गया है। इस देश के ज्यादातर हिस्सों में आर्म्ड रॉबरी, हत्या, अपहरण और कारजैकिंग जैसी हिंसाएं सामान्य रूप से पाई जाती हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के राज्य विभाग ने वेनेजुएला की यात्रा के खिलाफ चेतावनी तक दी है। वेनेजुएला के इस ढीले ढाले कानून के पीछे कोई और कारण नहीं बल्कि इन सभी के पीछे करप्शन का हाथ है, क्योंकि न केवल क्राइम्स में बल्कि करप्शन के मामलों में भी ये देश दुनिया के बाकी सभी देशों से आगे है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।